और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा पर गंभीर धाराओं में केस, भड़काऊ बयान देने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर विवादित बयान दिया था और यही नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में भी की थी विवादित टिप्पणी। मुरादाबाद के नागफनी थाने में अब ये केस दर्ज हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। मौलाना तौकीर रजा पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आरोप है भड़काऊ बयान देने का। भड़काऊ बयान देने के आरोप में यह मामला दर्ज हुआ है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर विवादित बयान दिया था और प्रधानमंत्री के बारे में भी विवादित टिप्पणी की थी। मुरादाबाद के नागफनी थाने में अब यह केस दर्ज हुआ है। मौलाना तौकीर रजा पर अब गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। भड़काऊ बयान देने का आरोप है, जिसे लेकर अब यह केस दर्ज हुआ है। मुरादाबाद में केस दर्ज हुआ है। मुरादाबाद के नागफनी थाने में केस दर्ज हुआ है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर एक विवादित बयान आया था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। मौलाना तौकीर रजा पर गंभीर धाराओं में अब केस दर्ज हो गया है। आपको हम सुनाते हैं कि किस विवादित बयान को लेकर तौकीर रजा पर यह केस दर्ज हुआ है। और राष्ट्रपति चूंकि एक महिला है, महिलाओं के दिल में हमदर्दी का जज्बा ज्यादा होता है, मोहब्बत का जज्बा ज्यादा होता है, ममता का जज्बा होता है। तो मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी अंधे बहरे हो गए हैं, ये और बात, लेकिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा से मुझे ये यकीन है कि वो हमारी इन बातों को संजीदगी से सुनेंगी। मुसलमानों के लिए है, जो कातिल है उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। उनकी गिरफ्तारियां जब तक नहीं होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई। और आपको बता दें कि तौकीर रजा के समर्थन में एसपी सांसद उतरे हैं। शफीक उर रहमान ने तौकीर के विवादित बयान का समर्थन किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। तो आपको बताना चाहेंगे कि अब आप देखिए कि लगातार इस पूरे मामले पर विवाद कितना बढ़ता चला जा रहा है। तौकीर रजा के समर्थन में अब एसपी सांसद उतरे हैं। शफीक उर रहमान ने तौकीर की विवादित बयान का समर्थन किया है। जो विवादित बयान हिंदू राष्ट्र को लेकर दिया गया था, प्रधानमंत्री को लेकर दिया गया था, उस पर समर्थन शफीक उर रहमान का। कानून मौजूद है तो इस किस्म के नारे लगाना या आरएसएस के लोगों का बीजेपी का इस किस्म की मांग करना, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। आइन के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं वो? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इसको रोका जाए, वरना इससे मुल्क के अंदर मतलब ये है कि अफरा तफरी मच जाएगी। सैयद आमिर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सैयद, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी गंभीर धाराएं हैं जिनके तहत ये केस दर्ज हुआ है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इस पर सियासत तेज हो गई है। पहले विवादित बयान आता है और इस विवादित बयान पर शफीक उर रहमान आगे आते हैं और इस बयान का करते हैं समर्थन। देखिए, विवादित बयान भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने टिप्पणी भी की थी। आपने कहा कि धाराएं कौन कौन सी लगी हैं, तो आपको बता दें कि 153A, इसके अलावा 295A और 505(2) के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया है। ये गंभीर धाराएं हैं जिसमें जो बयानबाजी है वो गलत तरीके से, जिसमें भड़काऊ भाषण भी शामिल होता है, उसको लेकर के मामला दर्ज किया गया है। मुरादाबाद में यह मामला दर्ज हुआ है और आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर के काउंटर करते हुए ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुस्लिम राष्ट्र की भी बात कर सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक गलत बयानबाजी भी की थी, तो उसको लेकर के पुलिस ने मामला ये दर्ज कर दिया है और इसके मामले पे अब छानबीन भी की जा रही है। तौकीर रजा से बातचीत करके और उनसे बयान भी दर्ज किए जाएंगे कि जो बयान आपने दिया वो रिकॉर्डेड बयान भी है, आपने तो दिखाया भी बाकायदा। उन्होंने एक मीडिया के सामने, तमाम लोगों के सामने बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक विवाद पैदा करता है और कहीं समाज के अंदर जिस तरह से शांति है उसमें अशांति लाता है, ऐसा जानकारों का कहना है।